और दूसरा उत्तरवर्ती गुप्त शासन, बाद की गुप्त शासन। तो देखोगे कि गुप्त काल में अधिकारियों को, सामंतों को, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी को, उनको वेतन नहीं दिया जाता था, अपितु वेतन के बदले जमीन अनुदान दे दिया। तो समझे, जमीन दे दिया जाता था, सबको जमीन दे दिया तो जमीन ले लो। राजस्व वसूलो, राजस्व वसूल करने के बाद जितना हमको दो, अपने चला। तो यानी सेंट्रलाइज, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था का ह्रास हो गया। शुरू के फेज में तुमको स्कंद गुप्तक, कुमारगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त जैसे शासकों के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थिति खराब हुई। और इन 5 शासकों के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की स्थिति मजबूत हो गई। कटुरा, घाटसाला, हड़ौत, ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह थे। और गुप्त काल के शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया। सिक्कों पर अंकित चिन्ह के हिसाब से उस जो राजा सिक्का जारी करता है, अगर समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसको अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा हुआ अश्वमेध यज्ञ पराक्रम। तो किस राजा की बात अश्वमेध पराक्रम थी? क्यों उसको सब अश्वमेध पराक्रम कहा गया? क्योंकि अश्वमेध उसने कराया। हम लोग जानते भी, आज इतिहास में मानते भी कि सिक्के को बल पर ही कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक समुद्रगुप्त था। मानते हैं जी। उसी तरह तुम देखोगे कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर नींद आ रही है। ये बात हमें बताइए, तुम लोग चूंकि सब फाउंडेशन बैच के हो, फाउंडेशन बैच के बच्चे, इसमें कलेक्टर भी बैठा हुआ है, इसमें डीसी बैठा है, सीओ बैठा है, बहुत बैठा हुआ है, लेड़ा होगा तो दरोगा बैठा हुआ है। हाँ, हकीकत हम बता रहे, इसलिए मुझे तो पढ़ा भी रहे हैं, उसी तो पढ़ा भी रहे, उस तो बता भी रहे ताकि जागते रहो। अब देखा, गुप्त काल के एक फेज शुरू वाला टच था, राजा बरियार था। तो जितना जिसको इसको भूमि दिया था दान में वेतन के बदले, वो सब राजा के प्रति जी सब कर टाइट रहते थे। शकों का आक्रमण बढ़ गया, घूणों के आक्रमण बढ़ गया, राजा कमजोर हो गया। तब उसके परिस्थिति में अब दिमाग में अब टेंशन, हेलो खाएंगे देख रहा था बगल में बढ़ गया। एकदम देख के अफसोस करना जिंदगी भर से। ना तो पढ़ो, अभी महिलाओं का स्थिति तेजी से नौकरी बढ़ रही है, इतना नौकरी बढ़ रही है कि मत कहो। धीरे धीरे कोई सरकार आएगा बोलेगा अभी 35 से 50 कर दो, 50 कर दो। कोई सरकार आएगा बोले 70 कर दो, क्योंकि अपनी पत्नी के इच्छा के बिना पति की हिम्मत से चला वो हवा छोड़। और एक बार ऐसा कि चले बहुत दिन तक नारी का शोषण हुआ है, अब 100% नारी को दीजिए तब वैकेंसी निकलेगा। सुनो, विवाह.com में दरोगा, डीएसपी, एसडीओ, एसपी, डीएम लड़का के लिए, लड़की के लिए, सुयोग लड़की के लिए
सुयोग वर की आवश्यकता है, योग्यता, खाना बनाने आता हो, स्वास्थ्य समाज को ध्यान देता हो, बच्चा खिलाने का अनुभव हो। इसलिए अभी मौका, अभी पढ़ के निकाल जा। अब तू लोग नहीं हो ना तो तू लोग सीधे दो को ईंटा आगे, दो को ईंटा पीछे बांध के ओढ़नी से समझ रहे हो ना, पूरा बांध के टाइट करके गंगा में कप रात के है ना, एकदम आधा तो पड़ी। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है हमारी, जीने वाला। अब देखो, शुरू में ठीक था, शुरू में हमारा चीन के साथ व्यापार भी होता था, रेशम का व्यापार भी होता था। पश्चिमी क्षेत्र में तुमको समुद्र से मोती निकालने का भी व्यापार होता था। प्रिपलस ऑफ द एरिथेंसी में जो तुमको विश्व बंदरगाह की चर्चा है, प्रिपलस ऑफ द एरिथेंसी एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि विश्व बंदरगाह की चर्चा करता है। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, कटुरा, घाटसाला, भड़ौच महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विद्यमान था शुरू के दौर में। बाद में बेटा शासक अयोग हो गए, शासक अयोग हो गए तो हुड़ का आक्रमण तेजी से बढ़ गया। पहले के शासक मजबूत थे, रोकले हुए थे, स्कंदगुप्त जैसे हुड़ों का आक्रमण को बहुत बार निष्फल किया था। गुप्त काल के फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया, सबसे सोने का सिक्का जारी किया गया। सिक्के पर अंकित चिन्ह तत्कालिक अवस्था को बताता है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त बहुत अच्छा बीड़ा वादक थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसी कुमारगुप्त के बाद की परिस्थिति आती है तो अयोग्य शासकों की ढेर लग जाती है, विदेशी आक्रमण तेजी से बढ़ जाता है। गुप्त शासक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगते हैं, सेना वंशानुगत हो जाता है, अधिकारी वंशानुगत हो जाते हैं, योग्यता को गौण सेकेंडरी स्थान देकर करीबी एक सेम परिवार को सेम होने का अधिक लाभ दे ले, एक कारण बस व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है बेटा। और एक समय ऐसा आता है कि फाहियान चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या देवगुप्त के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, जिसने फायुकी नामक यात्रा वृत्तांत लिखी, जिसने कुम्हरार स्थित मोर्चखाली राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया, तो पाटलिपुत्र को खंडहर के रूप में वर्णित किया, का पाटलिपुत्र खंडहर में परिणत हो गया है। और नेक्स्ट बात लिखता है कि भारत में कौड़ियों का प्रचलन, वस्तु के लेन देन में कौड़ियों का प्रचलन, कौड़ी समझ रहा है का कौड़ी लेन देन में कौड़ी, इसका मतलब व्यापार टूट गया। और इसे भी हम जानते हैं कि चीन ने रेशम बनाने व्यापार, चीन से रेशम पर जो आता था व्यापार होता था वो अपने व्यापार सीख लिया। समुद्र यात्रा बुधायन सुलायन आपस्तंभ विष्णु गौतम सूत्र में समुद्र यात्रा करने वाले को मलेश कहा दिया गया स्मृति सूत्र साहित्य में। और परिस्थिति गुप्त काल में प्रारंभिक फेज में ठीक रही, बाद में स्थिति खराब हो गई। अर्थात गुप्त काल में तुमको सोने के सिक्का सबसे ज्यादा जारी किए गए, जिसको दीनार के नाम से जाना है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को सब बोलो, नहीं बोले तो मुंह कोड़ी फूट जाएगा। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दीनार
दिनार एवं पटक, दिनार एवं पटक। वो काली सोने के सिक्के को क्या कहता है? दिनार एवं पटक, दिनार एवं पटक। दिनार काली सोने के सिक्के को दिनार एवं पटक, ये हो गया। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसको देवगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक शासक ध्रुव को पराजित करने के पश्चात अपने अधम भाई रामगुप्त जिसने अपनी पत्नी इसको ध्रुव देवी को घोड़ शासक के हवाले कर दिया था। उसमें चंद्रगुप्त सेकंड जाता है रानी का भेष बदल के, घोड़ शासक ध्रुव की हत्या करता है, अपने अधम भाई रामगुप्त की हत्या करता है, अपनी भौजाई ध्रुव देवी से विवाह करता है और इस विवाह के अवसर में पहली बार चांदी का सिक्का जारी करता है जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है। यानी सोने का सिक्का दिनार में पटक और चांदी का सिक्का रूपक, जिसको रूप भी कहा जाता है, जिसको रूप भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वायुयान के हिसाब से कौड़ियों का प्रचलन था, वायुयान के अनुसार कौड़ियों का प्रचलन था। गुप्त काल के बाद हम लोग जानते हैं बेटा कि पूरे के पूरे तुमको भारत में, गुप्त काल के बाद भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इन सभी छोटे छोटे राजवंशों में पुष्यभूति राजवंश, प्रभाकर, नरवर्धन, खत से जी भर ताही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले, सूरा लेकर खड़े हैं बेटी, मारेंगे गज से हिला दे। सीधा रही है, हम पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि हम दरोगा वर्ग हम आधा डीएसपी वर्ग एसपी वर्ग के आधा पेमेंट लिख दिए। हम पढ़ा रहे, सो रही है, बढ़िया से नीत की देवी की सम्मान। अब देखो इस काल में सबसे महान वंश पुष्यभूति वंशस्थान, सबसे महान घातक हर्षवर्धन। हालांकि हर्षवर्धन को कहा जाता है कि वो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था, जबकि हिंदू था भी नहीं, बौद्ध था। अपना ले तो कुछ कर लो, सब तो सब अपने ही ले, सब के अपने ही ले। ये हिंदू हो तो हिंदू हो, अपना अपना लोग अपन व्यवसाय के हिसाब से बढ़ गया काम। अरे जो लड़े वाला था और राजपूत हो गए, जो बहुत ज्यादा जमीन वाला था भूमियार हो गए, जो दाने दक्षिणा पर हो गए पंडित रह गए, जो 4 आना 8 आना 1 रुपये करते रह गए वो वैध हो गया, जो सब कुछ पढ़ रहा है और पटना मार्केट में खड़ा होकर ताक रहा है, वो समझ कि वो सारा शूद्र हो गया। थोड़े कि शूद्र चला जन्म तो कोई शूद्र होता है, कोई यानी कि समाज में कोई काम ही ना हो शूद्र हो क्या? समाज यही हकीकत है, सीधी जो रियलिटी। इसको ब्रह्मा के मुंह से, हाथ से, पैर से, मुंह से जोड़ना गलत बात है। कर्म के हिसाब, टोटली कर्म के हिसाब से है ये परिस्थिति। मनवादा तो लोग पूछ रहा था हाँ यहाँ टोटल हिंदू उसी हिसाब से बढ़ गया। जो लोहा काम करता था लोहार हो गया, जो पढ़ाई काम करता था पढ़ाई हो गया, जो सोना काम करता था सोनार हो गया, जो लड़े वाले काम करता था राजपूत हो गया, जो मंदिर में राम 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 पंडित हो गया, जो खूब ज्यादा भूमियार था, खूब जमीन जिसके पास भूमियार हो गया, जो जिसके पास जमीन भी था और पशु के जान था, यदुवंशी था तो यादव हो गया। खेती करने वाला इधर गुजरात में पटेल और कोयरी होता है, तो यहाँ पटेला कोयरी हो गया। चेंजिंग। अब हमने देखना, अब कुछ दिन तक पीढ़ी समाज चल लो, अब हमारे बेटा बेटी के नाम हुआ तो मैं अदिति अभियान और जितने लोग
चांद इज 100% क्रिएशन ऑफ मैन, संप्रदाय इज 100% क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान इज 100% क्रिएशन ऑफ गॉड। इस बात को याद रखें। अब जाति लोग काहे के लिए जाति से प्यार करता है? एगो आरक्षण के लिए और दूसरा बियाह शादी के लिए। आज लड़का इतना एडवांस हो रहा है, लड़का एडवांस हो रहा है कि साला भाड़ में जाए। जो तू हमको है पसंद, हम तुमको है पसंद, चल भाग भाड़ में जा खाने से टूट रहा है, टूट रहा है। तो अब इसका मतलब भी बिल्कुल ही हालात बिल्कुल चेंजिंग इंडिया हो रहा है। आज बहुत इंडिया चेंज हो रहा है। खाली लड़का उसी वक्त तक शरीफ संस्कारी है जो अपने परिवार की बात को मानता रहता है जब तक साला बेरोजगार है। तो याद रखिए, अभी कहा तो कुकुर मिला सियार बेरोजगार बराबर बेरोजगार। नौकरी ने बस उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पैर के नीचे जमीन जरूरी है कि तुम मजबूत रहोगे तब देश मजबूत रहेगा। अब देखिए, सुनिए, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन को अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है, तो इंसान इसी के दरबार में आया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन भी किया था। शिलादित्य भी कहा जाता है इसको, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सॉरी, द्वितीय अशोक कभी कभी कहा था, कभी कभी कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा था। हम बताएं कैसे आगे चलिए। हर्षवर्धन के समय का केवल 2 सिक्का, एक नालंदा से, नालंदा ये अपन नालंदा, एक सोनीपत हरियाणा से, नालंदा से और सोनीपत हरियाणा से प्राप्त, दोनों तांबा का सिक्का है। तय था कि मुद्रा का प्रचलन बंद था। क्यों? क्योंकि समाजवादी व्यवस्था विद्यमान थी। वस्तु के लेन देन का माध्यम क्या था? तो लेन देन का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। सोना चांदी जितना इकट्ठा होता था उस सब मंदिर में, बड़े बड़े मूर्ति, बड़े बड़े मंदिर बनते थे चांदी के, सोना के। आपस में एकता थी नहीं, आपस में हम लड़ रहे थे। ऐसी बीच में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, सारा धन मंदिर में, सब चीज था, मंदिर को लूटा। समाजवादी व्यवस्था से परिपूर्ण भारत था और हर्षवर्धन के समय से ही सोने का महत्व घट गया, क्योंकि समुद्र का के माध्यम से होने वाले व्यापार को प्रतिबंधित करते हुए उस तरह के करने वाले व्यापार को मलेच्छ कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, जिस तरह ये उत्तर भारत में सिक्कों का प्रचलन था, उसी तरह दक्षिण भारत में भी, यानी चोलों के सबसे महत्व, चोलों ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया ना। तो चोलों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता। बोलो तो पूरा बोलो ना। चोलों के द्वारा जारी किए गए सिक्के को कलंजू कहा जाता है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ सिक्का पकड़कर चित्र सिक्का दो, बाघ होगा, अशोक स्तंभ, और ऊपर से तुमको हरियाली हो तो पेड़ पौधे से लेकर भारत कृषि प्रधान देश।
याद क्या प्रश्न समाप्त हो गया। तो सिक्के पर अंकित चिन्ह, सिक्के पर अंकित चिन्ह उस राज वंश के राजकीय चिन्ह होते हैं, होते हैं ना। हम लोग मौर्य, गुप्त, चोल, चेर, पांडे, पल्लव, सातवाहन, ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बहुत कुछ चालुक्य, चालुक्य इतना याद रखे लोग, ये छोड़ बाकी ना कुछ पूछे। अब मोर बोलो, मोर से मोर, मोर से मोर, मोर, मोर हो गया मोर। बोलो गौ से गुप्त, गौ से गरुड़, गौ से गुप्त, गौ से गरुड़, यानी गुप्त गरुड़। चोर, चोर, बाघ पर चढ़ के आया था, चोर बाघ, चोर बाघ, चोरवा धनुष लेके आया था, चेर धनुष, चेर धनुष, चेर धनुष। पांडे जी मछली नहीं खाते, मछली पांडे जी मछली नहीं खाती। पल्लव छोटा नाव, छोटा नाव, नाव की नैया। सातवां बड़ा नाव, नाव का साढ़। उत्तर भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू राजस्थान में जारी किया। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन सा में जारी किया? दक्षिण भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कलम में साथ में जारी किया। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चोल साथ में जारी किया। गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार तथा पटत के नाम से जाना जाता है, जबकि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने डेरियम सिगोनी नामक सिक्का जारी किया, जबकि डेरियस ने टेलेंट नामक सिक्का जारी किया। हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा जारी की गए सिक्के को, सोने के सिक्के को स्टेटर कहते हैं, जबकि चांदी के सिक्के को ड्रम और छोटे चांदी के सिक्के को हेमी ड्रम। गुप्त काल के पतन के काल में हम देखते हैं कि फाइजार कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है, और हर्षवर्धन काल, जिसे प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है, उसके शासन काल में केवल 2 ही सिक्के प्राप्त होते हैं, एक नालंदा और दूसरा सोनीपत से तांबे के सिक्के। तो इस बात का परिचय है कि हर्षवर्धन काल तक आते आते संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत में सामंतवादी व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। मुद्रा का प्रचलन बंद हो गया था, बंद अर्थव्यवस्था थी, गांव आत्मनिर्भर था, समुद्र व्यापार नहीं होते थे, और लेन देन का माध्यम वस्तु विनिमय था। इन शासकों के राज के चिन्ह में मौर्य पर, गुप्त पर, चोल पर, चेर पर, पांडे पर, पल्लव पर, सातवाहन पर, स्वागु पर, चालुक्य पर। ये आपको था सिक्का का इतिहास। 3 क्लास में खत्म किए, बाकी मानना होता 1 क्लास पर्याप्त था। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्राचीन भारत के संदर्भ में। और जो हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण। तुम लोग हिंदू होकर भी नहीं जानता है, मियाँ तो इसे भी नहीं जानता होगा, है। और वो है तुमको साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में देखना ऐसा ही चीज है जो हम लोग का सनातन का
स्पाइनल कोड है। नैन से नैन मिल जाइए तो मनवावे कसक होइबे करी। किसको देख रहे हैं? हम उठने के दिया इतना गौर से देख रहा, लग रहा बहुत प्यार देख रहा था। किसको देख रहा था? हमको देख रहा था। हम उठने के दिया। आई लव यू। अब देखिए बेटा, अब देखो ए बेटा, मास्क का प्रयोग करिएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करिएगा। कोरोना गया नहीं है, डर, कोरोना का डर चला गया है। अब वैक्सीन आ गया तो जो भी थोड़ा बहुत बदल डर था वो खत्म। समझे? अब देखो जो चीज हम लोग पढ़ने जाएंगे बेटा, वो साहित्यिक स्रोत, जो लिटरेचर, जो साहित्य धर्म से रिलेटेड हो, धार्मिक साहित्य, और जो साहित्य धर्म से रिलेटेड नहीं हो गया धार्मिक साहित्य, है ना? कितना महान हम लोग थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांत सब रौसे रट गए। रौसे रट गया, रौसे रटवा दिए, पौ से बगल वाला को, पौ से पीछे वाला को। लिखना हम नहीं जानते, तो हम जो रटे वो इनको रटा दिए। तो कोई जरूरी है कि सही रटाई या ये सही रटी? ये रटाएंगे उसको थोड़ा सा बदल के ना। मैं कहूँगा बेटी आम मीठा होता है, ये उसको बोलेगी सखी गुरुजी बलथुन आम मीठा खट्टा आम होता है मीठा खट्टा, बड़ा छोटा होता है। ज्यादा ज्यादा सारा आम में डिफरेंट टाइप को पड़े। और यही है वेद, ये वेद दैट इज द स्पाइनल कोड। बेटा क्या हिंदू क्या मुसलमान साला फाड़ में। अब देखिए बेटा छोड़ी कल मैं पर तो मैं पढ़िए। तो अब बेटा हम लोग को जो पढ़ना है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत हम स्रोत हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो धार्मिक साहित्य हम लोग पढ़ेंगे इसमें से ऑलमोस्ट धार्मिक साहित्य श्रुति है, ईश्वरकृत है और पौरुष है। इसका आह्वान की तस्मत विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण जैसे ऋषि मुनि के द्वारा किया गया। यह देवताओं के द्वारा आह्वानित किया गया है, समझ रहे हो? और पुरुष से ईश्वरकृत अनादि। इसमें 4 गो वेद है बेटा, 4 गो वेद। तो मैं पहला और ऋग्वेद, तो वेद जो है ना, वेद निकला संस्कृत के विद धातु से, विद धातु से, संस्कृत के विद धातु। जिसका अर्थ जानना अथवा ज्ञान होता है। जिसका अर्थ जानना अथवा क्या जानना, क्या जानना, यानी नित्य प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं क्या कारण है, किसको प्रसन्न करने से इस घटना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऋग्वेद भजोली में इसका व्हाट इज द रियल पीरियड, रियल डेटिंग ऑफ द ऋग्वेद। हम यहां पर खड़ा होकर सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर सच बोलेंगे तो हकीकत होगी तुम लोग परिचम केआरबी होगी, जो तो ये उर्दू नंबर का रहता है। लेकिन अगर मैं विश्वविद्यालय के पीठ से खड़ा होकर बोलता तो यही बोलता कि ऋग्वेद की तिथि 3200 ईसा पूर्व से बात की हो ही नहीं सकती। 3200 ईसा पूर्व
और हम लोग अभी पढ़ते परीक्षा पास करने के लिए ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से पढ़ेंगे, यही पढ़ रहे, यही पढ़ेंगे तो पास करेंगे, तो दिक्कत पड़ जाएगी। जबकि वास्तविक इसका पीरियड है 3200 ईसा पूर्व, नहीं मानेंगे। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे कि ये आपको समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, ले लो का नेपोलियन कब का, समुद्रगुप्त कब का। और ये कहना चाहिए कि नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त है, तो कहता कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, उल्टा बोला। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास है, नहीं हुआ। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन है, पौड़ा नागार्जुन कब, आइंस्टीन कब, ये ना पता कि नागार्जुन जर्मनी के आइंस्टीन है। तो चूंकि हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहे, अंग्रेज के साए में रहे, उसी तरह का इतिहास लिखा जाता रहा, उस तरह इतिहास हम लोग को खोज किया जाता है। एनीवे, जो पास करना है जिस इतिहास से, उसी इतिहास के हम लोग अध्ययन करेंगे, वास्तविकता बता दीजिए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है। टोपी वाले 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद अद्भुत चीज बेटा, अरे हम लोग खोज देना तो पूरा विश्व के सारा देश घुसड़ जाएगा। हम लोग इतना महान देश है। तो अगर सोतेली माई के कहे पर चल गए राम जी 14 साल के वनवास, बेचारी पत्नियां करेंगे हम चलेंगे, तो राजा की बेटी और राजा की बीवी वो भी चली गई। भैया बोले भैया को दिक्कत होगा, हम भी चलते हैं। आज इसके चक्कर में छोड़ा गया, 14 साल तक चादर में बैठा नहीं, बड़ा का भाई बाप खड़ा हुआ रख के बैठा। धोबी बोला कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत है सीता जी में, अग्नि परीक्षण करना पड़ा सीता जी। क्या राजा कहता है ना कि भैया अगर किसी मेरे राज्य की एक भी जनता भूखी रहे तो उस राज्य के राजा को राज्य शासन करने का अधिकार है। ये अद्भुत चीज और कहां मिले। रावण का वध मतलब बुराई का वध, राम की जीत मतलब सच्चाई की जीत, यानी असत्य पर सत्य की जीत, मनुष्य से पशुता की ओर जाना, राक्षस का गुण। वरना रावण को थोड़ा 10 मुड़ी था, 10 मुड़ी बराबर बुद्धि था, इतना बड़ा ज्ञानी था, तो हमने तो सानव कहलाया। भारत का अद्भुत चीज है। अरे हम लोग अद्भुत अद्भुत बेटा रे, हम लोग पुराने जमाना में तीर छोड़ते थे ना, तो उसमें तो 25-30 को तीर निकल के आगे निकल तीर छोड़ते थे ना तो नाग निकलता था। अपहरण हम लोग आज कार से करते हैं, जरा पहले हम लोग जरा इसका मतलब कि इस सबका बेटा हवा में उड़ने का कंसेप्ट तो था। आग से त्रिशूल निकालने वाला कंसेप्ट तो था, तीर से त्रिशूल निकालने वाला नाग तो था। यानी कि हम लोग पक्षपात विधि में भी सक्सेस थे, गड़बड़ा दिया सब बाद में। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में लोग मध्य एशिया से मैक्सिमुलर को मानो तो वहां से माइग्रेट किए, माइग्रेट करके बढ़े, विभिन्न शाखा बढ़े, कुछ इधर ईरान चले गए, कुछ उधर चले गए। एक शाखा भारत में भी आई, धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए विशुद्ध पशुपालक, पशु संपत्ति, मुख्य संपत्ति अर्थात रई, और जिसके पास सबसे ज्यादा पशु मतलब गोमत, अनवान, वस्तु विनिमय का माध्यम पशु, गाय सबसे प्रिय पशु, उसका उल्लेख 176 बार, घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण पशु,
क्योंकि घोड़ा के माध्यम से, रथ के माध्यम से लड़ाई झगड़ा होती थी, जिसका उल्लेख 215 बार। मारपीट पशु के लिए, चोरी डकैती पशु के लिए। सबसे रईस कौन? फ्रैंकोनिक जो था, गाय तो 5 लाख गाय। पशु था तो पशु को दाल भात चोखा बिरयानी तो नहीं खिलाओगे, खिलाओगे तो जब खिलाओगे तो घास, और घास हमेशा एक जगह पर होगा नहीं, तो घास के चक्कर में दूसरे जगह जाएंगे जहां नदी घाटी हो। इसलिए सिंधु नदी का बड़ी बड़ी उल्लेख है। सरस्वती को नदी, सभी नदियों की मम्मी कहा गया है। सतुद्री, सतलज, बिपाशा, बसु, बसु हटा दो, ब्यास, और उसकी चिनाब, मितस्ता, झेलम और उसकी रावी, सब नदी का उल्लेख है। यहीं पर से चलते गए, चलते गए, चलाते गए, चलते गए, चलाते गए, घूमते गए, घुमाते गए, बिजली पड़ता, बारिश तेज से होने लगा, रोकने को रोक, आओ तेज मारा। तो मनुष्य का नेचर है, व्यक्ति अब चाहता है कि सामने वाले को अपने नियंत्रण में कर ले। अगर सामने वाले नियंत्रण में नहीं होता है तो उसके नियंत्रण में चला जाता है। आज तो फ्यूचर है बेटा, नेचर है बेटा। देखिए, और दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को आदमी रोक पाने में असफल हो गया। तो रोकेगा नहीं तो करेगा क्या? तो सबके अलग अलग नामकरण करके पूजना शुरू कर। हमारे यहाँ प्रकृति पूजा है बेटा। अभी मकर संक्रांति खत्म हो लोग क्या है, तो दही चूड़ा खाने का आता है। मकर संक्रांति के उत्तरायण दक्षिणायन वाले बात हो जाती है, बदल चक्र बदलता है। भारत यहाँ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नेचर, प्रकृति। पीपल के वृक्ष की पूजा होता है, कटहल के का है ना। चलो पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये सब नेचर के आधार पर है। वो प्रकृति पूजा हो गए। घुमंतु थे, इसलिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी इनका था, परिस्थिति तो होगा ही ना, जो भी था वो पूरी तरह से घुमंती लोगों पर निर्भर था। घुमंतु लोग देखे हो, जैसे बड़ा बड़ा बोले लगा कि हम जड़ी बूटी पुराना आसाद से आजाद तुम लोग सबका दवाई बेचता है। अरे नॉट यार, नॉट आधा अपने सीजन की हिसाब से सालों भर, यानी कि अभी ये ठंडा का पोजीशन है तुमको इधर, तो सब उधर भी इधर आ गया होगा, सब पहाड़ तो उधर गया होगा इधर। आपने अपना 3-4 महीना के लिए लगाया, तरह तरह का जड़ी बूटी बेचा, बेच के निकल गया। जड़ी बूटी खराब नहीं होता, उसका याद रखिएगा। और वो निकल गया, और उसके बाद फिर 3 महीना कोई ऐसे सीजन में गया जहां उसके हिसाब से वहां कुछ काम होता हो, यानी सालों भर गुजरते हुए गुजार देता है। दैट इज नॉट। इसलिए आप लोग गाय भैंस बाल बच्चा पुटवा पुटिया दादा नानी ससुर बीबी भौजाई छोटी बहू बड़की बहू नानी मौसी मौसा सब एक साथ परिवार में रहता है। घुमंतु थे, लेकिन एक समाज, एक अर्थव्यवस्था, एक धर्म, एक राजनीति की एक पूरी सिस्टम डेवलप कर गई थी। और जो सिस्टम डेवलप की गई कर गई बेटा ऋग्वेद में, वही सिस्टम आगे चलकर आज तक के भारतीय समाज का आधार। ये दुर्भाग्य है कि अपने हम भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में बांट दिए हैं, लेकिन भारत की जो सामाजिक विधि है, राजनीतिक विधि है, धार्मिक विधि है, आर्थिक विधि है, अद्भुत है, अद्भुत। केवल अगर हम लोग अपने आप में मजबूत हो जाए ना, तब वो कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़े। खाली हमको निर्यात करें, आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कितनी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद तुमको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 3 गो वेद का अध्ययन हम लोग करेंगे। आप आगे भैया अध्ययन करेंगे। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतरे ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, जमनी ब्राह्मण, सर्वोत ब्राह्मण, तैतृय ब्राह्मण, गोबर ब्राह्मण। उसके बाद व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष। उसके बाद मनु स्मृति, यादव स्मृति, प्राचल स्मृति, संपन्न स्मृति, हरित स्मृति, नारायण स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति, विष्णु स्मृति। उसके बाद गौतम, बोधायन, असुरायन, आपस्तव, विष्णु। उसके बाद 18 पुराण, सब रामायण और सब महाभारत। ये पूरा पढ़ा देंगे, तब हम आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। फिलहाल देते हैं मैं गुरु रामानंद, मैं गुरु बोलते कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एंड आई लव यू।